नमस्कार बच्चा लोग। आज हम लोग सूरदास के दूसरे पद का गायन करेंगे और फिर उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। आप लोग भी मेरे साथ गाइएगा। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी कव अगम अगोचर, जो जाने सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधिया कम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने सगुण और निर्गुण ब्रह्म के विषय में बताने का प्रयास किया है। सगुण ब्रह्म की उपासना पद्धति में क्या अंतर है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पद्धति में क्या अंतर है, उनके स्वरूप में क्या अंतर है और कौन सी उपासना पद्धति हमारे लिए श्रेयस्कर है और कौन सी उपासना पद्धति निर्गुण ब्रह्म की उपासना पद्धति या सगुण ब्रह्म की उपासना पद्धति में कौन सबसे ज़्यादा सरल है, इस पर विचार किया गया है। सूरदास जी कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, अर्थात जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी गति किसी के द्वारा समझ में नहीं आती। इसकी गति उसी प्रकार है जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को स्वयं तो समझ सकता है लेकिन किसी व्यक्ति को उसके विषय में बता नहीं सकता, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला, पूजा करने वाला व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म के विषय में खुद तो समझ सकता है लेकिन उसके बखान नहीं कर सकता, उसका बखान नहीं कर सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता। फिर कहते हैं परम स्वाद सबहु सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है, पूजा है, वह ऐसे स्वाद को उत्पन्न करती है जिसका स्वाद कभी खत्म नहीं होता, जिसको पाने की इच्छा फिर कभी नहीं होती। यह ऐसा संतोष उत्पन्न करता है जो सभी प्रकार की तृप्ति कर देता है। पाने के बाद किसी प्रकार की वस्तु पाने की इच्छा मनुष्य के मन में नहीं रहती। फिर कहते हैं मन वाणी को अगम अगोचर। जो निर्गुण ब्रह्म है वो मन और वाणी से अगम अगोचर है, पाया नहीं जा सकता, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो जाने सो जाने जो पावे, इसको वही जान सकता है जो इसको प्राप्त कर लिया है, जिसने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। फिर कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु, निरालंबकित धावे। मैं सूरदास रूप रेख गुण और जाति जुगति बिनु, न जिसका रूप है, न कोई रंग है, न कोई जाति है, न इसको पाने की कोई जुगति यानी कोई उपाय है, मैं किस प्रकार इसको प्राप्त करूं, इसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए सब विधि अगम विचार नहीं ताते, इसलिए सभी प्रकार से अगम जिसको पाया नहीं जा सकता ऐसा विचार करके सूर सगुण पद गावे। इसलिए मैं सगुण ब्रह्म की उपासना करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के पदों का गान करता हूँ। आइए प्रस्तुत पद में निहित काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि आप परीक्षा प्रसंग व्याख्या के साथ साथ काव्यगत सौंदर्य को भी लिखते हैं तो आपको बड़े ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। देखते हैं तो इसमें पहला है कि निराकार ईश्वर को कठिन तथा साकार की उपासना को तर्क सहित सरल बताया गया है। दूसरा है इसकी भाषा साहित्यिक वृज भाषा है। तीसरा शैली इसकी मुक्तक है। चौथा छंद गेय पद है। पाँचवा इसमें शांत रस है। अलंकार
इसमें अगम अगोचर जगति जुगति में अनुप्रास अलंकार है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, इस पंक्ति में दृष्टांत तथा सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे, इसमें हेतु अलंकार है। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, और इसी को तुलसीदास जी ने भी अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है निर्गुण ब्रह्म के विषय में। वो कहते हैं कि बिनु पग चलहि सुनय बिनु काना, कर्म कर बिन कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सरस रस भोगी, विनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। में आप सभी के लिए प्रस्तुत है इस पद के कठिन शब्दों के अर्थ, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।